बहू रानी, तुम मुझसे नाराज क्यों हो? सीमा सुबह सुबह अपनी बहू के साथ नाश्ते का काम देख रही थी और बोलती जा रही, लेट हो गया आज तो। मैं तो अपनी सास के सामने 5 बजे उठ जाती थी। अगर थोड़ी देर भी होती तो मेरी सास का मुंह फूल जाता था और मुझे बहुत डर लगता था। थोड़ी देर में दोनों सास बहू सब काम निपटा कर अपने अपने रूम में थोड़ी देर आराम करने चली जाती है। इतनी देर में वह ध्यान देती है कि उसकी बहू उसका मुंह देख रही है। थोड़े दिनों बाद सीमा ने महसूस किया कि उसकी बहू धीरे धीरे उससे कटती जा रही थी। सीमा समझ नहीं पा रही थी ऐसा क्या गलती हो गई जो मेरी बहू अब मुझसे नज़रें चुराने लगी है। जब आई थी शुरू शुरू में तो हम दोनों एकदम दोस्त की तरह रहते थे। मैं तो शुरू से ही सोची थी अपनी बहू को अपनी बेटी से बढ़कर रखूंगी, उसे अपनी सबसे प्यारी दोस्त बनाऊंगी। मैं सबको दिखा दूंगी कि बहू भी सास की अच्छी दोस्त हो सकती है। लेकिन उसे लग रहा था कुछ दिनों से उसकी बहू के बर्ताव में अंतर आ रहा है। वह काम करके अपने रूम में चली जाती है। पहले सीमा के साथ बैठना बहुत पसंद करती थी। सीमा बहुत सोचती है लेकिन उसे समझ में नहीं आता है गलती कहाँ हो गई रही है। वह पूछती भी है, बेटा कोई बात है क्या? कुछ बुरा लगा तो हो तो बोलो। तुम इतना कम क्यों बोलने लगी? मेरे पास बैठती भी नहीं हो। बहू ने कहा, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, और फीकी हंसी हंसकर वहाँ से चली गई। सीमा भी उदास रहने लगी थी। वह समझ रही थी कोई बात मेरी बहू को बुरी लग रही है, लेकिन क्या लग रहा है यह नहीं समझ पा रही थी। इतने में ही राखी का त्योहार आ गया और उसकी शादीशुदा बेटी भाई को राखी बांधने घर आई। घर का माहौल कुछ अच्छा हो गया, लेकिन सीमा की बेटी दिव्या ने भी महसूस किया। पहली बार जब मैं आई थी तो जो बॉन्डिंग मम्मी और भाभी में थी वह इस बार नहीं दिखाई दे रही है। उसने अपनी माँ और भाभी से अलग अलग पूछा। माँ रोने लगी, बोली मैं तो खुद समझ नहीं पा रही हूँ क्या गलती हुई है। और उसकी भाभी ने कहा, नहीं दीदी आपको ऐसा ही लग रहा है, कोई बात नहीं है। दिव्या क्या देखती है कि मम्मी जब भी कोई काम या बात कुछ भी करती है तो अपनी पुरानी कहानियाँ सुनाने लगती है। दिव्या जानती थी कि उसकी मम्मी को दादी घर बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया था, इसलिए मम्मी कुछ कुछ फ्रस्ट्रेट रखती है। इसलिए अपनी कहानियाँ सुनाकर अपने मन के घाव को हल्का करती है। उसके अंदर ऐसा नहीं है कि वह अपनी बहू को दुख देना चाहती है, बल्कि उनके अंदर तो यह बैठा हुआ है जो खुशी उन्हें नहीं मिली है, और जो खुशी वह चाहती थी वह सब खुशी अपनी बहू को देगी। अपनी बहू को खुश देखकर उन्हें लगेगा कि वह अपनी ज़िंदगी दोबारा जी ली। दिव्या ने महसूस किया जब भी मम्मी अपनी कहानी सुनाती है तो उसकी भाभी का मुंह उतर जाता है। मम्मी का हर समय गाने में तो ऐसे करती थी। दिव्या समझ जाती थी कि गलती कहाँ हो रही है। वो जानती थी अपनी मम्मी को भी उनके मन में कुछ अलग कुछ नहीं है, पर वह बिना सोचे समझे फ्लो में कुछ भी बोल जाती थी। और उसकी भाभी को लगता था कि मम्मी जी इनडायरेक्टली मैं मुझे सुना रही है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। दिव्या ने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी मैं समझ गई, भाभी क्यों नाराज़ रहती है, तुम्हें अपनी एक आदत छोड़नी पड़ेगी। मम्मी बोली, क्या बेटा बोलो। तब दिव्या ने कहना शुरू किया, मम्मी अभी भाभी नहीं है। वह जब तुम अपना पहले का किस्सा सुनाती हो तो उसे लगता है कि तुम उसे इनडायरेक्टली सुना रही हो। वह तुमसे प्यार ज़रूर करती है, लेकिन अभी वह तुम्हें अच्छी तरह समझ नहीं पाई है। उसे कुछ वक्त दो, धीरे धीरे वह तुम्हें अच्छी तरह समझ जाएगी। तब तुम्हारी बातों को गलत नहीं समझेगी। तुम याद करो, तुम भी तो बोलती थी कि शुरू में दादी कुछ बोलती थी, तुम्हें लगता था कि तुम्हें सुना रही है। सीमा बोलती है, लेकिन बेटा मैं सुनाती नहीं हूँ, बताती हूँ। दिव्या बोलती है, हाँ मम्मी मैं तुम्हारी बेटी हूँ इसलिए समझती हूँ। उसे बेटी बनने में टाइम लगेगा। उसके बाद से सीमा ने अपनी आदत में सुधार किया। कोई बात बोलना भी शुरू करती थी तो याद आते ही चुप हो जाती थी।
धीरे धीरे उसने देखा उसकी बहू का व्यवहार पहले जैसा होते जा रहा है। सीमा खुश रहने लगी और अपनी बेटी को धन्यवाद की। उसने घर को बचा लिया और सोचने लगी, कल तक जिसको वह ना समझती थी आज इतनी समझदार हो गई। सच में समय बहुत बलवान होता है, वह सबको समझदार बना देता है। आपको कहानी कैसे लगी कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।